name is Ram Kishore Mishra. I teach in Pushpa Devi Indra Prasad Higher Secondary School. Today I am going to tell you about interchange of active and passive voice. My dear students, today I teach to make present continuous tense to active and passive voice. सबसे पहले हमारा टॉपिक रहेगा इंटरचेंज ऑफ एक्टिव एंड पैसिव वॉइस। प्रीवियस क्लास में प्रेजेंट इंडेफिनिट को डिस्क्राइब किया गया था कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का एक्टिव से पैसिव कैसे बनाते हैं। आज जो है डिस्क्राइब किया जाएगा कि इसके बाद में प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस का एक्टिव से पैसिव कैसे ट्रांसफॉर्म करेंगे, तो इसके लिए हमें कुछ कॉन्सेप्ट माइंड रखने होंगे, कुछ कॉन्सेप्ट क्लियर करने होंगे। तो प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस टू मेक पैसिव वॉइस। प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस का जब हम एक्टिव से पैसिव बनाएंगे तो हमें उसकी हेल्पिंग वर्ब पे माइंड रखना होगा। तो हम हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे, हेल्पिंग वर्ब। प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस की हेल्पिंग वर्ब होता है इज। तो इसमें जब पैसिव बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, इज बीइंग, फिर आई एम बीइंग, आर बीइंग। ये तुम लोगों को पता है कि बीइंग कहाँ पे यूज होता है, एम बीइंग कहाँ पे यूज होता है और आर बीइंग कहाँ पे यूज होता है। We use in singular number is being. We use in plural number are being. We use I with I am being. I के साथ I am being का प्रयोग करेंगे। मेन वर्ब का कौन सा फॉर्म लगेगा, मेन वर्ब यूज्ड इन थर्ड फॉर्म। यानी एक्टिव से जब हम पैसिव में ट्रांसफॉर्म करते हैं तो मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म इन ऑल, सब में मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म लगता है। अब हमें ध्यान देना है कि इसका कैसे बनेगा प्रेजेंट कंटीन्यूअस का एक्टिव से पैसिव। तो यहाँ पे एग्जाम्पल शो कर रहे हैं। एग्जाम्पल में जैसे दिया है शी इज टीचिंग मी। वह मुझे पढ़ा रही है। इज टीचिंग मी, वह मुझे पढ़ा रही है। सबसे पहले हमें ऑब्जेक्ट को फाइंड आउट करना है। ऑब्जेक्ट क्या है, मी। तो मी को जब हम सब्जेक्ट में लाएंगे तो क्या हो जाएगा, आई। पैसिव बनाते समय हमें ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट और सब्जेक्ट को बाई ऑब्जेक्ट बनाना है। तो मी का आई आ जाएगा। आई के साथ हेल्पिंग वर्ब क्या लगेगा, आई एम बीइंग। आई एम बीइंग।
आई एम बीइंग और टीचिंग का थर्ड फॉर्म क्या लगेगा? टॉट। फिर उसके बाद में आई एम बीइंग टॉट बाई, सी बिकम्स बाई हर, ऐसे बन जाएगा। नेक्स्ट जैसे दिया हुआ है, दूसरा एग्जाम्पल शुरू कर रहे हैं। जैसे दिया है मनीष इज प्लेइंग, Manish is playing the hockey. Manish is playing the hockey. अब यहाँ पे एक नेगेटिव हम शो कर रहे हैं। Manish is not playing the hockey. नेगेटिव का अगर एक्टिव प्रेजेंट कंटिन्यूअस का दिया है तो उसका हम पैसिव कैसे बनाएंगे? तो सबसे पहले हम ऑब्जेक्ट उठाएंगे। ऑब्जेक्ट क्या है? द हॉकी। द हॉकी इज नॉट, हॉकी सिंगल नंबर है, इज फिर उसके बाद नॉट लगेगा, तब बीइंग लगेगा और प्लेइंग का थर्ड फॉर्म प्लेड, फिर बाय मनीष। तो इस सिस्टम से हम एक्टिव से पैसिव में ट्रांसफॉर्म करेंगे। जैसे थर्ड एग्जांपल है, इंट्रोगेटिव का देखिए कैसे बनता है। जैसे दिया है आर यू लर्निंग, आर यू लर्निंग योर लेसन टुडे, आर यू लर्निंग योर लेसन टुडे। अब इंट्रोगेटिव का देखिए पैसिव कैसे बनता है। तो सबसे पहले हमें ऑब्जेक्ट को फाइंड आउट करना है। ऑब्जेक्ट क्या है? योर लेसन। तो यहाँ पे क्या लगेगा? इज योर लेसन, इज योर लेसन बीइंग, क्या लगेगा? बीइंग। फिर उसके बाद में लर्निंग का थर्ड फॉर्म लर्न, फिर उसके बाद में टुडे, टुडे बाय यू, टुडे बाय यू। टुडे को लास्ट में भी लिख सकते हो बाय यू टुडे। आर इज योर लेसन बीइंग लर्नड टुडे बाय यू, या बाय यू तब टुडे लिख सकते हो। तो इस प्रकार से जो है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का एक्टिव से पैसिव में ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। और ये सारे कॉन्सेप्ट जो है आपको माइंड रखने पड़ेंगे।